पुराने जमाने की बात है। किसी शहर के करीब एक गांव था जिसका नाम शांति नगर था। ये एक छोटा सा गांव था। इस गांव का माहौल बहुत सादा मगर पुरसुकून था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। गांव के लोग हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रोशनी था। वो गांव की सबसे हसीन और खूबसूरत औरत थी। उसका रंग चमकदार, बाल लंबे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर इस लड़की की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। उसकी ख्वाहिशें ऐसी थी जो अक्सर लोगों को गलत राह पर चला देती हैं। रोशनी की शादी गांव के लड़के के साथ हुई थी जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत सादा और खुश अखलाक आदमी था। अर्जुन गांव का किसान था। वो दिन भर खेतों में काम करता, पसीना बहाता, शाम को घर लौटता और रोशनी के साथ बैठकर अपनी थकन उतारता था। अर्जुन की मोहब्बत सच्ची थी। वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था। अर्जुन को अपनी बीवी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रोशनी को खुश रखना था। वो बस चाहता था कि रोशनी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। मगर रोशनी की सोच बहुत अलग थी। रोशनी के दिल में कहीं कमी सी थी। रोशनी को ऐसा लगता था कि गांव की जिंदगी बहुत सादा है। इस जिंदगी में कोई मज़ा नहीं है। ये बेरंग जिंदगी है। और वो अपने दिल में सोचती इस जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। वो बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। वो चाहती थी कि उसका घर किसी बड़े शहर में हो। वो शहर वाली ज़िंदगी को बहुत पसंद करती थी। वो सोचती कि शहर के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे, वहाँ कितनी रोशनी होगी, कितनी रौनकें होंगी। अक्सर वो नदी के किनारे बैठकर दूर तक देखती रहती और सोचती, काश मेरी ज़िंदगी भी किसी बड़े शहर में गुजरती और मैं वहाँ मज़े के साथ रहती। वक्त गुजरता गया लेकिन रोशनी के ख्वाब ख़त्म न हुए। ऐसे में उसी गांव के अंदर एक आदमी आया। उसका नाम राजू था। वो आदमी शहर से आया था। उस आदमी ने बहुत ही कीमती सूट पहन रखा था। वो गांव में एक फैक्ट्री खोलने के लिए आया था। गांव के सब लोग उससे मिलने के लिए गए। राजू ने गांव वालों को फैक्ट्री में काम करने के ख्वाब दिखाए। रोशनी ने पहली बार उसे तब देखा जब वो गांव के चौक में खड़ा लोगों से बात कर रहा था। वो शख्स आम लोगों से बिल्कुल अलग था। बोलने का अंदाज भी बहुत अलग और उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे। इस आदमी की हर चीज में एक कशिश थी। रोशनी के दिल में पहली बार कोई नया एहसास जागा। राजू ने भी रोशनी को देखा तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि रोशनी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसने रोशनी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। रोशनी भी उसके पास आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले तो सिर्फ सलाम दुआ हुई, फिर बातचीत होने लगी और फिर ये दोनों दोस्त बन गए। राजू ने रोशनी को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। उसने ऐसे ख्वाब दिखाए जो किसी भी औरत के दिल को बहका सकते थे। वो रोशनी को कहता, ये गांव बहुत गंदा है, तुम यहाँ मिट्टी में क्यों ज़ाया हो रही हो? तुम शहर की दुनिया में चली जाओ, वहाँ तुम जैसी खूबसूरत औरतों के लिए मकाम होता है। इन बातों ने रोशनी के दिल में वही ख्वाहिश जगा दी जिसे वो बरसों से दबाए बैठी थी। वो सोचने लगी, क्या वाकई मेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो रही है? वो रातों को जागने लगी। अर्जुन उसके बदलते रवैये को महसूस करता मगर कुछ न कहता। वो बस इतना समझता कि शायद रोशनी गांव की जिंदगी से बहुत परेशान है। मगर उसे क्या खबर थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म उसके करीब आ रहा है। उसकी मोहब्बत उससे दूर जाने वाली है। एक दिन रोशनी ने फैसला कर लिया। उसने दिल में कहा, मैं अपनी किस्मत बदलूंगी। मैं वो बनूंगी जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। रात के वक्त जब अर्जुन खेतों से थका हारा लौटा तो रोशनी चुपचाप बैठी थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, शहर क्यों? रोशनी ने कहा, बस घूमने फिरने के लिए, नया माहौल देखने के लिए जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा मगर कुछ न बोला। अगले ही दिन रोशनी राजू के साथ शहर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा। वो दिल में बहुत रो रहा था लेकिन अपने आंसू छिपाए हुए था। उसने बस इतना कहा, रोशनी हमेशा खुश रहना। लेकिन रोशनी ने कुछ भी न सुना। उसको बस शहर ही नजर आ रहा था और वो शहर पहुंच गई। शुरू में शहर की जिंदगी वाकई ख्वाब जैसी थी। राजू ने रोशनी के लिए नया फ्लैट लिया। उसने रोशनी को कीमती कपड़े, जेवरात लेकर दिए। वो हर रोज रोशनी को बाहर घूमने फिरने ले जाता था। रोशनी खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझने लगी थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं वाकई बदल गई हूँ। अब मैं वो नहीं हूँ जो शांति नगर में थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राजू का रवैया बदलने लगा। वो देर से घर पर आता और हर वक्त फोन पर मसरूफ रहता था। वो अब रोशनी की बातों में दिलचस्पी नहीं लेता था। रोशनी के दिल में खौफ पैदा होने लगा। वो डरने लगी कि राजू मुझे कहीं छोड़कर न चला जाए। एक रात रोशनी ने उससे पूछा, राजू, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? राजू ने लंबी सांस ली और बोला,
रोशनी, तुम अच्छी हो, मगर मैं मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैंने कभी भी मोहब्बत करना का नहीं सोचा है। मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा था। रोशनी ने जब ये सुना तो उसको वो अल्फाज जहर की तरह लग रहे थे। रोशनी को ऐसा लगा कि जमीन उसके पाँव के नीचे से खिसक गई है। वो चुपचाप उसके सामने बैठी रही। वो जोर जोर से रोने लगी। अब उसे अपने किसान शौहर की बातें याद आ रही थी। वो पछता रही थी कि उसने किसान शौहर की मोहब्बत की कदर नहीं की थी। अगले दिन राजू ने उसे साफ अल्फाज में कह दिया कि मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटा घर खरीद दूंगा, कुछ रकम भी दे दूंगा, मगर अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रोशनी ने कुछ न कहा। वो अंदर से टूट गई थी। वो खामोशी से राजू का घर छोड़ आई थी। अब शहर की बड़ी सड़कों पर वो अकेली थी। उसके पास ना कोई रिश्ता था, न कोई आसरा और ना ही इज्जत थी। दिन गुजरते गए और उसने खुद से कहा, ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। कुछ महीनों बाद वो वापस शांति नगर लौटी। वही रास्ते, वही नदी, वही कुएं की मिट्टी की खुशबू, मगर उसके दिल की रोशनी बुझ चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। कुछ ने तरस खाया, कुछ ने ताने दिए, मगर रोशनी ने इन सब की बातों पर तवज्जो नहीं दी और आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और अपने पुराने घर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने अर्जुन था। जब उसने अर्जुन को देखा तो रोने लग गई और कहने लगी, अर्जुन, मैं वापस लौट आई हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि तुम सच्चे थे। तुम ही मेरी दुनिया थे। अर्जुन, मुझे तुम्हारे अलावा कोई मोहब्बत नहीं दे सकता है। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार करता था। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए रोता रहता था, मगर तुम वापस गांव लौटकर नहीं आई। गांव वाले मुझे ताने देते थे, मगर मैं सब बर्दाश्त कर जाता था। लेकिन अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। तुमने मुझे बहुत तकलीफें दी हैं। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि तुमने जो किया वो तुम्हारा इम्तिहान था और शायद मेरी मोहब्बत का भी इम्तिहान था। रोशनी ने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा दिया हुआ धोखा तुम कभी नहीं भूल पाओगे, मगर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे ऊपर रहम करना। मुझे तुम कभी बद्दुआ न देना। मैं अब अंदर से टूट गई हूँ। अर्जुन ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं आज भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हें सुकून मिल जाए। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। मुझे खुशी है कि तुम गांव दोबारा वापस आ गई हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। अब हम एक नहीं हो सकते। अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। रोशनी ने कहा, मैं जानती हूँ, बस मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया था उसकी सजा मुझे मिल गई है। रोशनी ये कहकर चली गई और एक झोपड़ी में रहने लगी। रोशनी ने अपनी बाकी सारी जिंदगी गांव में ही गुजारी। वो औरतों को सिलाई सिखाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और लोगों की मदद करने लगी। अब वो राजू की रोशनी नहीं थी, अब वो शांति नगर की माँ थी। वो गांव की बच्चियों को नसीहत करती थी कि मोहब्बत की कद्र करना, सिर्फ अपने ख्वाबों का ना सोचना। और वो कहती, जो मिला है उसमें खुश रहो, वरना मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। अब लोग उसे रोशनी दीदी कहने लगे थे। उसके चेहरे पर अब वही चमक थी, मगर ये चमक दिल के सुकून से आई थी, गुरूर और बड़े ख्वाबों से नहीं। अर्जुन अपनी जमीन संभालता रहा। वो अब ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसके दिल में मोहब्बत अब भी जिंदा थी। हर शाम वो दरिया के किनारे जाकर बैठता और आसमान की तरफ देखकर कहता, मोहब्बत वो नहीं जिसे आप कैद करके रखो, बल्कि मोहब्बत वो है जिसे आजाद करके भी दुआ दो। वक्त गुजरा, साल बीत गए। राजू भी अपनी दौलत के बावजूद अकेला रह गया था। उसके दोस्त उसे छोड़ गए थे और आखिर में वो भी तन्हाई का शिकार हो गया था। वो समझ चुका था कि मोहब्बत के बिना दौलत मिट्टी के ढेर की तरह है। शांति नगर के लोग आज भी जब किसी नई जोड़ी की शादी होती हुई देखते हैं तो नई शादीशुदा जोड़ी से कहते हैं, देखो बेटा, जिंदगी में मोहब्बत सब कुछ है, मगर उसकी कद्र वक्त पर करो, वरना वक्त किसी को माफ नहीं करता। और गांव की बच्चियां जब नदी किनारे बैठती हैं तो बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं। यही वो जगह है जहां रोशनी बैठकर ख्वाब देखा करती थी, और यही वो जगह है जहां रोशनी ने तौबा की थी। और इस तरह रोशनी और अर्जुन की कहानी शांति नगर की मिट्टी में हमेशा के लिए कायम हो गई, एक सबक के तौर पर, एक मोहब्बत के निशान के तौर पर, और एक याद दहानी के तौर पर कि बड़े बड़े ख्वाब अक्सर दिल का सुकून खत्म कर देते हैं।